हाय बच्चों, सब कैसे हैं? ठीक है ना? मेरा नाम ललिता है। मैं विशाखापट्टनम जिला में KGBV पद्मनाभ में काम कर रही हूँ। बच्चों, इस पैंडेमिक समय में सब घर में ही रहिए। मानसिक संतुलन के लिए मेडिटेशन, योगा ये सभी कीजिए। స్వచ్ఛ రహియే స్వస్థ రహియే। పిల్లలు ఈ టైంలో బయటికి వెళ్ళకూడదమ్మా। ఇంట్లోనే ఉంటూ యోగాసనాలు చేయడం, మెడిటేషన్ చేయడం ఇలాంటివి చేయడం వలన మనసు శరీరం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది। పరిశుభ్రంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के रिवीजन क्लासेस देखेंगे। बच्चों बताइए, आपके पाठशाला में आपके टीचर्स ने पूरा लेसन बता दिया है ना? तो अब हम 10वीं कक्षा के मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगी। పిల్లలు మీకు అన్ని లెసన్స్ పూర్తయిపోయాయి, ఆల్రెడీ మీరు చదివి ఉన్నారు। ఇది రివిజన్ క్లాస్ అమ్మా। ఇందులో భాగంగా హిందీ మోడల్ పేపర్ గురించి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా రాయాలనే విషయం గురించి నేను మీకు చెప్తున్నాను। हमारा हिंदी क्वेश्चन पेपर में कितना मार्क्स क्या है बताइए? कितना मार्क्स है? 100 अंक। वेरी गुड। हिंदी क्वेश्चन पेपर 100 మార్కులకు ఉంటుంది। कितना भाग क्वेश्चन पेपर में कितना भाग होते हैं, हर भाग में कितना अंक होते हैं देखने से बच्चों मॉडल पेपर देखिए। बच्चों, मॉडल पेपर देखिए। भाग 1 में 12 व्याकरणांश दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखने से तत्सम रूप या तद्भव रूप दिया जाएगा। जवाब भी वही दिया, आप चूज करके लिखना पड़ेगा। ఫస్ట్ ప్రశ్నలో తత్సమం గాని తద్భవ రూప గాని ఇస్తారమ్మా। 3 ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తారు, అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి మీరు రాయాలి। एक बार पढ़ूंगी, देखिए बच्चों। गुरु की कृपा अपार है, इसमें कृपा का तद्भव रूप क्या है बताइए? कृपा। वेरी गुड। दूसरा बिट देखने से क्रिया विशेषण दिया जाएगा। एक बार पढ़ूंगी, देखिए बच्चों। अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी। अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी। आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्या है बताइए? अचानक। वेरी गुड। तीसरा बिट देखने से अंक हिंदी अक्षरों में लिखने की आदेश दी। ఇక్కడ 1985 ఇచ్చారమ్మా, దానిని హిందీ అక్షరాలలో రాయాలి। 1985। चौथा प्रश्न देखने से कारक चिन्ह दिया जाएगा। जवाब भी वही दिया, आप चूज करके लिखना पड़ेगा। ఇక్కడ కారక చిహ్నం ఇస్తారమ్మా, ఆన్సర్ కూడా ఇస్తారు, అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి మీరు రాయాలి। गांव से मेला चला। पांचवा प्रश्न देखने से इसमें समास दिया जाएगा। एक बार पढ़ूंगी, ध्यान से देखिए बच्चों। वर्षा से पेड़ पौधे और पशु पक्षी खुश होते हैं। इसमें 2 आंसर है, सही आंसर पहचान कर लिखना पड़ेगा। पेड़ पौधे कर्मधारय समास, पशु पक्षी द्वंद्व समास। इसमें सही आंसर क्या है बताइए बच्चों? सही आंसर क्या है? पशु पक्षी द्वंद्व समास। पेड़ पौधे भी द्वंद्व समास है। 6 प्रश्न देखने से इसमें संधि विच्छेद दिया जाएगा। देखिए बच्चों, 6 प्रश्नలో संधि विच्छेद इस्तारम्मा। वह अपने विद्यालय को पसंद करते हैं। यहाँ विद्यालय संधि विच्छेद कीजिए, बताइए? विद्या प्लस आलय। 7 प्रश्न देखने से एक शब्द में लिखने के आदेश दी। यहाँ क्या प्रश्न दिया? अपने देश से प्यार करने वाला। अपने देश से प्यार करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? देश प्रेमी कहते हैं। 8 प्रश्न देखने से इसमें मुहावरा का अर्थ लिखने की। ఇక్కడ ఈ 8వ ప్రశ్నలో मुहावरा అడుగుతారమ్మా। एक बार देखिए, जवाब भी वही दिया जाएगा, आप एक चूज करके लिखना पड़ेगा। अमीना का मन गदगद हो गया। मन गदगद हो गया, मुहावरा का अर्थ क्या है? पुलकित होना। मन गदगद हो गया, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए बच्चों? मन पुलकित होना, पुलकित होना। 9वां प्रश्न देखने से
लिंग बदलने की आदेश दी। लिंग बदलकर फिर से पूरा वाक्य लिखिए। वह मेरा शिष्य है। ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, వహు మేరా రెండు సర్వనామాలే, శిష్య సంజ్ఞ కనుక వహు మేరా శిష్య హై పూర్తిగా వాక్యాన్ని పూర్తిగా రాయాలి తిరిగి। 10वां प्रश्न देखने से वचन बदलकर फिर से वाक्य लिखने की पूछा है। सागर में मोती मिलता है। वचन बदलिए, वचन बदलकर बताइए। सागर में मोती मिलते हैं। वेरी गुड। 11वां प्रश्न देखने से 11वां प्रश्न देखने से काल बदलने की आदेश दी। हम गेंद खेलते हैं। पूरा वाक्य बदलकर काल बदलिए। हम गेंद खेलेंगे। 12वां प्रश्न देखने से शुद्ध रूप में लिखने की आदेश दी। यह देखिए, रवि ने बाजार जाता है। పిల్లలు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ క్రియ ఏ రూపంలో ఉంది? వర్తమాన కాలంలో ఉంది। సంజ్ఞ పక్కని నే ప్రత్యయ ఇచ్చారు। వర్తమాన కాలంలో ఉండేటప్పుడు నే ప్రత్యయ రాదు కనుక నే తీసివేసి రవి బాజార్ జాతా హై। ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? रवि बाजार जाता है। बच्चों समझ में आ रही है? भाग 2 देखने से भाग 2 में 13 से 14 तक गद्यांश पद्यांश पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर देने के लिए आदेश दी। 13वां प्रश्न देखने से पठित गद्यांश दिया गया है। पठित गद्यांश में 5 प्रश्न है, 5 अंक है। प्रश्न देखने से एक बार अनुच्छेद पढ़ूंगी, देखिए बच्चों। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लालचाया होगा। और एक बार पढ़ूंगी, देखिए बच्चों। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लालचाया होगा। చూడండమ్మా, ఈ అనుచ్ఛేదలో 5 ప్రశ్నలు ఇచ్చారు। ఆ 5 ప్రశ్నలు కూడా వ్యాకరణాంశానికి సంబంధించినవే ఉంటాయి। ఆన్సర్స్ ఆ అనుచ్ఛేదలోనే ఉంటుంది। జాగ్రత్తగా రాయండమ్మా। एक प्रश्न देखने से इक प्रत्यय वाला शब्द पहचान कर लिखिए। इसमें देखिए इक प्रत्यय वाला शब्द कहाँ है, बताइए। मार्मिक। वेरी गुड। सत उपसर्ग वाला शब्द पहचान कर लिखिए। सत उपसर्ग वाला उपसर्ग कहाँ है अनुच्छेद में, देखिए सद्भाव। दोस्ती शब्द का अर्थ पहचान कर लिखिए। तीसरा प्रश्न, दोस्ती शब्द का अर्थ क्या है, स्नेह। 4 प्रश्न देखने से यह मूक स्नेह था। इस वाक्य में विशेषण को पहचान कर लिखिए। इस वाक्य में विशेषण क्या है, मूक। अविवेक शब्द का विलोम शब्द पहचान कर लिखिए। अविवेक शब्द का विलोम शब्द क्या है, विवेक। ఈ పారాగ్రాఫ్ గాను 5 మార్కులు ఇవ్వబడ్డాయి। 14 प्रश्न देखने से इसमें पठित पद्यांश दिया गया है। इसमें पठित पद्यांश दिया गया है। చూడండి తల్లి, ఇక్కడ ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भागकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावनदम बनाएंगे। बच्चों, इस पद्य कौन से पाठ से आया है, कौन से पाठ से दिया, बताइए। वेरी गुड। हम भारतवासी। ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు ఇస్తారమ్మా, ఒక్కసారి చదివి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం। और एक बार पद्य पढ़ूंगी, देखिए बच्चों, सुनिए। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भाग कर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावनदम बनाएंगे। पहला प्रश्न देखने से 14 प्रश्न में पहला प्रश्न देखने से 5 प्रश्न
दिया है 5 अंक है। भारतवासी दुनिया को क्या बनना चाहते हैं? बताइए बच्चों, आंसर बताइए। पावनदम। वेरी गुड। हमें कौन सा कुहासा तोड़ना है? नफरत। भारतवासी निराशा को दूर भागकर किसे जगाना चाहते हैं? बताइए। विश्वास। निराशा किन 2 शब्दों से बना है? निहि प्लस आशा। है पद्यांश किस पाठ से दिया गया है? और एक बार बताइए। हम भारतवासी। वेरी गुड। 15वां प्रश्न देखने से 15वें प्रश्न में पठित गद्यांश दिया गया है। 5 प्रश्न है इसमें, 5 अंक का 5 अंक మార్క్స్ 5 ప్రశ్నలు ఇస్తారమ్మా, 5 మార్కులు ఉంటాయి। एक बार देखिए, मैं गद्यांश पढ़ाऊंगी। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसे भाषा ही हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाता है। बच्चों, और एक बार पढ़ाऊंगी, देखिए। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसे भाषा ही हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखने से हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ఈ ప్రశ్న యొక్క అర్థం ఎక్కడుందో చూడండి అమ్మా। ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రశ్న యొక్క ఆన్సర్ ఫస్ట్ లైన్ లోనే ఉంటుంది అని మనం అనుకుంటాం, కాదు, పూర్తిగా పారాగ్రాఫ్ ని పూర్తిగా చదవాలి। చూడండి, చివరి लाइन లో ఉంది, हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखने से हिंदी से हम किसकी पहचान कर सकते हैं? हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं। भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? सभी प्रांतों के जुड़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा शब्द का वचन बदलकर लिखिए। भाषा शब्द का वचन बदलने से भाषाएं आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कैसे पाठ है? पत्र लेखन है। बच्चों, 16वां प्रश्न देखने से इसमें भी पठित गद्यांश दिया जाएगा। पठित गद्यांश दिया जाएगा। 5 प्रश्न है, 5 మార్క్స్ है। 5 ప్రశ్నలు ఇస్తారమ్మా, మల్టిపుల్ చాయిస్ రూపంలో 5 మార్కులు। చూడండి తల్లి। मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं को मिल जाने के कारण वह जहरील हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। बच्चों, बताइए, इस अनुच्छेद कौन से पाठ से दिया है? बताइए। वेरी गुड, जल ही जीवन। और एक बार पढ़ूंगी, सुनिए बच्चों। मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार की विषाणुओं को मिल जाने के कारण वह जहरील हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। एक बार प्रश्न देखिए। अंतरिक्ष यात्री किसको विषहीन बनना चाहते हैं? बताइए। हाँ, जल। जल किसके मिलने से जहरील हो गया है? विषाणु। पानी के अभाव में क्या हो रहा था? लोग मर रहे थे। जहर शब्द का अर्थ क्या है? विष।
इस गद्यांश का लेखक कौन है? श्री प्रकाश। ठीक है बच्चों, भाग 1 में 12 मार्क्स, भाग 2 में 20 मार्क्स। बच्चों भाग 3 देखिए, भाग 3 में 17-18 प्रश्नों में कवि परिचय दिया जाएगा। दोनों प्रश्न लिखना पड़ेगा, చాయిస్ नहीं है यहाँ। ఇక్కడ 17-18వ ప్రశ్నలో కవి పరిచయం ఇస్తారమ్మా, 2 ప్రశ్నలు రాయాలి, చాయిస్ లేదు। భాగ్ 1లో 12 మార్క్స్, భాగ్ 2లో 20 మార్క్స్, భాగ్ 3లో 8 మార్క్స్ ఇవ్వబడ్డాయి। अभी भाग 4 देखने से भाग 4 में 19 से 26 तक 3 अंक वाले प्रश्न पूछा जाएगा। हर प्रश्न को जवाब लिखना पड़ेगा, इसमें చాయిస్ नहीं है। తల్లి భాగ్ 4లో మనకి 8 ప్రశ్నలు ఇస్తారమ్మా, 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, మొత్తం 24 మార్క్స్ की सभी पाठ से प्रश्न पूछा जाएगा। मैक्सिमम अन्नी पाठाల నుంచి ఇందులో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి। भाग 5 देखने से इसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 5 में ऐसे सारांशाలు అడుగుతారమ్మా। 27 प्रश्न देखने से कविता पाठ से 2 निबंधात्मक प्रश्न दिया जाएगा। इसमें एक प्रश्न का जवाब लिखना पड़ेगा। ఇందులో కవిత పాఠకి సంబంధించి 2 ప్రశ్నలు అడుగుతారమ్మా, 1 రాయాలి। ఈ సారాంశ 15 वाक्यों में लिखना पड़ेगा। 15 वाक्याలకు మించి రాయాలి। लिखते समय पहले कवि परिचय दीजिए, उसके बाद सारांश लिखिए। పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాయండమ్మా। ఫస్ట్ ఈ ప్రశ్న రాసినప్పుడు కవి పరిచయం రాస్తారు, తర్వాత సారాంశ రాస్తారు, ఉపసంహారం ఉంటే ఉపసంహారం రాస్తారు। बच्चों 28 प्रश्न देखने से इसमें भी निबंधात्मक प्रश्न दिया जाएगा। గద్యాంశ అంటే ఈ 28వ ప్రశ్నలో కూడా సారాంశం ఇస్తారమ్మా, కానీ ఇది కవిత సారాంశం కాదు, గద్యాంశ సంబంధించిన పాఠాలు ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో నుంచి ఇస్తారు, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు రాయాలి తల్లి। इसमें भी कवि परिचय लिखना जरूरी है, सारांश लिखना जरूरी है, 15 वाक्यों में लिखना भी जरूरी है। बच्चों देखिए भाग 6 में पत्र लेखन के बारे में दिया जाएगा। भाग 6లో మనకి పత్ర లేఖన గురించి ఇస్తారమ్మా। अब सबको पता है पत्र लेखन के बारे में। इसमें 2 पत्र दिया है, एक पर्सनल पत्र और एक प्राइवेट लेटर। एक बार पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। और पत्र लिखते समय पहले स्थान का नाम लिखिए, उसके बाद कामा रखने के बाद डेट लिखना, पूरा पत्र लिखने के बाद धन्यवाद कहना भी जरूरी है। पत्र लिखने के समय सभी लिखना जरूरी है। లెటర్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి ఏంటంటే ముందే మీకు తెలుసమ్మా। డేటు స్థానము డేటు రాస్తాము, పెద్దవాళ్ళకైతే పూజ్య పితాజీ అలా పెడతాము, తర్వాత లెటర్ ఏంటో రాస్తాము, आपका ఆజ్ఞాకారి ఛాత్రు, ధన్యవాదు, పతా, ఇవన్నీ కూడా బాగా రాస్తాము। 8 మార్కులమ్మా, రెండిట్లో ఒక లెటరే మనము రాయాలి। बच्चों 30 प्रश्न देखने से 30 प्रश्न में निबंध, 30वां प्रश्न में निबंध दिया जाएगा। 30वां प्रश्न लो निबंध इस्तारम्मा। इसमें 2 निबंध दिया है, एक टेक्स्ट बुक के रिलेटेड और एक बाहर दिया जाएगा। टेक्स्ट बुक లోని మనకి చూడండి 2 నిబంధనలు ఇస్తారు, ఒక నిబంధే రాయాలి ఇక్కడ। టెక్స్ట్ బుక్ లో జల్హీ జీవన్, అంతర్రాష్ట్రీయ స్థర్ పర్ హిందీ ఇలాంటి వాటిల్లో సంబంధించి ఒక నిబంధన, బయట నుంచి త్యోహారు, పుస్తకాలయ, పర్యావరణ ప్రదూషణ, వన సంరక్షణ ఇలాంటిలో నుంచి ఒక నిబంధన ఇస్తారు। అన్ని కూడా ఏమేమి చదవాలనేది ఆల్రెడీ మీ టీచర్స్ చెప్పి ఉన్నారు, అవి చదవండమ్మా। ఒకసారి టోటల్ మార్క్స్ చూసినట్లయితే భాగ్ 1 నుంచి 12, భాగ్ 2 నుంచి 20, భాగ్ 3 నుంచి 8, భాగ్ 4 నుంచి 24, భాగ్ 5 నుంచి 20, భాగ్ 6 నుంచి 16, మొత్తం 100 మార్క్స్ की పేపర్ ఇవ్వబడుతుంది। बच्चा मैंने पूरा मॉडल पेपर के बारे में बताया। मॉडल पेपर में कितने भाग होते हैं, हर भाग में कितना अंक होते हैं,
ये सबके बारे में बताएं। बच्चों और एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।